बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जी एनीथिंग बट, और हम ये देखेंगे कि ये कैसे यूज़ होता है और इससे बेटर स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ हो सकता है। तो एक होता है सीधे अंदाज से बात करना, आम फहम बात करना, किसी के समझ में आ जाने वाली बात करना, और एक होता है ट्रिकी बात करना। तो ये ट्रिकी स्ट्रक्चर है, तो इसको हम ये देखेंगे कि इस ट्रिक को हम पॉजिटिवली कैसे यूज़ किए कर सकते हैं। इस जगह से रिप्लेसमेंट बिल्कुल यही इफेक्ट देने के लिए कौन सी यूज़ कर सकते हैं। एनीथिंग बट कैन बी रिफ्रेज्ड एज, इसकी जगह पे जो चीज़ें रिफ्रेज की जा सकती हैं इसको हम नॉट एट ऑल लिख सकते हैं और इन नो वे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। दे वर एनीथिंग बट पॉजिटिव अबाउट द प्रपोजिशन। एक तजवीज़ पेश की गई, एक मफरूज़ा पेश किया गया, एक प्लान पेश किया गया। वहाँ पे मीटिंग में डिस्कशन हुई और डिस्कशन में ये हुआ, कहना ये चाहते हैं कोई किसी भी बंदे ने उस प्रपोजिशन के फेवर में वोट नहीं दिया, उस प्रपोजिशन के अगेंस्ट ही गए, यानी कि वो कुछ भी वो और हो सकते थे सिवाय पॉजिटिव होने के। तो दूसरे लफ्जों में ये थे कि दे वर नॉट पॉजिटिव अबाउट द प्रपोजिशन, ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली। तो लिहाजा इस चीज को इस ट्रिकी अंदाज में कहा जा रहा है, दे वर एनीथिंग बट पॉजिटिव अबाउट द प्रपोजिशन। और आम जो स्टूडेंट है तो उसके तो आम फहमी स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो वो यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अहले जुबान तो कंफ्यूज नहीं होंगे, उनके इल्म में स्ट्रक्चर मौजूद होगा, लेकिन जो टारगेट लैंग्वेज के तौर पर जो इंग्लिश को सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं वो यहाँ कंफ्यूज होंगे। तो लिहाजा ये स्ट्रक्चर मौजूद है। दूसरा देखिए, स्मार्टफोन इज एनीथिंग बट ऑर्डिनरी। वंस अगेन उसी तरीके से हमने एनीथिंग और बट का यूज किया है कि स्मार्टफोन इज एनीथिंग बट ऑर्डिनरी। ठीक है ना, तो लिहाजा कहने की ये चीजें बताने की कोशिश करके स्मार्टफोन कोई भी चीज हो सकती है ऑर्डिनरी होने के अलावा, यानी वो ऑर्डिनरी नहीं था, ये कहने की कोशिश की जा रही है। देखें, ये तो मेरी कंप्रीहेंशन है, मुझे पता है इस चीज का, आम बंदा यहाँ कंफ्यूज होगा। तो लिहाजा इस चीज को रीफ्रेज कैसे किया जा सकता है, इसको बेटर स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे दिया जा सकता है, वो इस तरह से है जी। They were not at all positive. At all के देखें हमने at all का यहाँ पे not at all जो है वो यूज किया, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ इसके शुरू में ही कि anything but की जगह पे not at all का स्ट्रक्चर जो है हम यहाँ यूज कर सकते हैं। देखिएगा वही सेंटेंस जो है कितना स्मार्ट भी हो जाता है और जनाब उसको डायरेक्ट भी हो जाता है और कंप्रीहेंशन कैसे बढ़ जाती है। They were not at all positive about the preposition. वो इस मफरूजे के बारे में पॉजिटिव ख्याल बिल्कुल नहीं रखते थे, यानी उनके नजदीक प्लान फेलियर था, ये प्लान ठीक नहीं था, ये मफरूजा जिसने दिया गलत दिया। बिल्कुल सीधी बात की है। अब यहाँ पे देखें दोनों सेंटेंसेस को आप कंपेयर करके देखें, दे वर एनीथिंग बट पॉजिटिव अबाउट द प्रपोजिशन एंड दे वर नॉट एट ऑल पॉजिटिव अबाउट द प्रपोजिशन। दोनों में से ये वाला सेंटेंस जो है वो जल्दी समझ में आने वाला भी है और क्रिस्पी भी है और डायरेक्ट भी है, इट इज मोर डायरेक्ट। दूसरे सेंटेंस में देखें, हमने ये कहा था द स्मार्टफोन इज एनीथिंग बट ऑर्डिनरी। यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा सुनने वाला कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो जब हम ये कहते द स्मार्टफोन इज इन नो वे ऑर्डिनरी, स्मार्टफोन जो था किसी भी हवाले से मामूली नहीं था, यानी बहुत स्पेशल किस्म का स्मार्टफोन था। ठीक है जी, तो लिहाजा ये सूरत हाल जो है यहाँ पे भी आप देख लेंगे किस तरीके से सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट भी हो गया है, मैसेज भी डायरेक्टली कन्वे हुआ है और ये स्ट्रक्चर जो है आम फहम भी है। तो लिहाजा जो राइटर है उसकी एक खूबी ये होती है कि वो वाले सेंटेंसेस लिखे जो आम फहम है, जो पब्लिक की समझ में आ जाता है कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि एनीथिंग बट को अवॉइड करना चाहिए हमें, ये नहीं कि ये गलत है, ठीक है यूज होता है लेकिन ट्रिकी है, और हमें इसकी जगह पे नॉट एट ऑल या इन नो वे को फरोग देना चाहिए, क्योंकि दे आर मोर डायरेक्ट क्रिस्प। यानी कहते हैं बात करने के 6 उसूल होते हैं, जिसमें से ये भी होता है कि बी टू द पॉइंट, बी डायरेक्ट एंड बी कंसाइज। तो इन तीन जो 6 में से मैक्सिमम है वो ये दोनों वर्ड जो है उसको पूरा करते हैं, नॉट एट ऑल और इन नो वे। तो ये डायरेक्ट भी हैं, कंसाइज भी हैं और टू द पॉइंट भी हैं, यानी कंप्रीहेंसिव भी हैं। जो बंदा ऐसे सेंटेंस कहीं लिखा हुआ पढ़ेगा तो उसको समझने में कोई इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आसानी से इसको समझ सकता है। और इसी तरीके से अगर इन सेंटेंसेस को पढ़ के वो अपनी किसी तहरीर में इन चीज़ों को, नॉट एट ऑल को और इन नो वे को यूज़ करना चाहता है तो ज़्यादा कंप्रीहेंशन है तो आगे वो यूज़ भी कर सकेगा। यहाँ वो सेंटेंस तो रट सकता है, पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आनी और आगे कहीं यूज़ करेगा तो शायद गलत यूज़ कर दे। थैंक यू।